हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग अगर पिकाडिली एग्रो का बिजनेस मॉडल देखें तो ये बेसिकली एल्कोहल बेवरेज वाले सेगमेंट में काम करती है। मतलब क्या है, मतलब कि ये विस्की बनाती है, वोदका बनाती है, रम बनाती है, इथेनॉल बनाती है। तो इस टाइप के प्रोडक्ट ये बनाते हैं। मीन्स बेसिकली एक ब्रांडेड वाइन बनाने वाली कंपनी है। एंड ये प्रीमियम सेगमेंट के वाइन्स मैन्युफैक्चर करते हैं। इनका एक ब्रांड है, बड़ा फेमस ब्रांड है इंद्री नाम से। तो वो प्रीमियम सेगमेंट में आता है। उनकी अगर बॉटल्स आप देखोगे तो 5000 से ऊपर वाली प्राइस रेंज में इनके जो सिंगल माल्ट विस्की है ये आपको मिलेगी। और दोस्तों अगर आप इनके ब्रांड की बात करें तो इनका इंद्री एक इनका ब्रांड है। इसके अलावा चामिकारा नाम से भी इनका रम का ब्रांड है। इंद्री सिंगल माल्ट विस्की ब्रांड है, चामिकारा इनका रम का ब्रांड है। इसके अलावा इनका विस्लर नाम से भी वाइन का एक ब्रांड है। एंड इसके अलावा कैश्मीर नाम से ये वोदका बनाते हैं। और पूरे एल्कोहल बेवरेज वाले इंडस्ट्री में दोस्तों अगर देखा जाए तो पिकाडिली एग्रो का जो रिजल्ट आया रिसेंटली वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ इन्होंने दिखाया है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स ये लॉन्च कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। एंड जो दूसरी इनकी कंपेरेटिवली कंपनियां हैं, चाहे आप एलाइट ब्लेंडर्स को ले लीजिए, चाहे आप रेडिको खेतान ले लीजिए, या फिर आप यूनाइटेड ब्रेवरीज को ले लीजिए। इन सब का अगर आप बेस देखेंगे तो इतना बड़ा हो चुका है, ये इतनी बड़ी कंपनियां हो चुकी हैं कि अगर आप इनको फ्यूचर में ग्रोथ भी देखेंगे तो 15-20% से ज़्यादा ग्रोथ रेट से ये कंपनियां ग्रो नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इनका बेस काफ़ी बड़ा हो चुका है। एंड इस पूरे सेगमेंट में जो पिकाडिली एग्रो है बहुत छोटी कंपनी है एंड बहुत तेज़ी से ग्रो भी कर रही है। अभी रिसेंटली इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ आया लगभग 53% से इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है। एंड मोर देन 90% से इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो हुआ है। Q3 का जो रिजल्ट आया मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो इनका जो ग्रोथ है वो कंपेयर टू इनके पीयर्स काफ़ी हायर है। एंड इन फ्यूचर मैनेजमेंट ये बोल भी रहा है कि ये इसी रेट से ग्रो करते रहेंगे। उसके पीछे रीजन भी है ना, उसकी बैकिंग के पीछे कई रीजन है। जैसे कि अगर आप इनका रिसेंटली कैपेक्स देखें तो जो इनका कैपेसिटी है इन्होंने लगभग 2.5 गुना कर ली है। 2.5 से 3 गुना कर ली है, अपनी कैपेसिटी इन्होंने बढ़ा ली है। और वो कैपेसिटी एक्सपेंशन इनका कंप्लीट हो चुका है। एंड इनका इन्होंने दो जगह इनके दो प्लांट, इनका एक प्लांट इंद्री एक हरियाणा में जगह है। इंद्री में इनका एक प्लांट है हरियाणा में, और एक प्लांट इनका छत्तीसगढ़ में है। और तीसरा इनका एक प्लांट ये स्कॉटलैंड में एक प्लांट ये अभी ओपन कर रहे हैं। तो जो इनका छत्तीसगढ़ वाला प्लांट है वहां पर कैपेसिटी एक्सपेंशन पूरी तरीके से हो चुका है। एंड जो इनका इंद्री वाला प्लांट है, जहां इनका पुराना एक प्लांट पहले से ही था, उसका इन्होंने ब्राउन फील्ड एक्सटेंशन किया है। मतलब क्या है कि इनके पास जमीन खाली पड़ी थी उस प्लांट में। उस जमीन के ऊपर इन्होंने अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी और बढ़ाई, नई मशीनरी लाए, नई फैक्ट्री लगाई है। और वहां से कैपेसिटी इनकी लगभग 2.5 गुना हो गई है। तो जो इनका छत्तीसगढ़ वाला जो कैपेक्स था वो कंप्लीट हो चुका है। वहां से प्रोडक्शन दिसंबर क्वार्टर में ही स्टार्ट हो चुका है। इसीलिए आप देखेंगे कि इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ आया है 52% से ग्रो हुआ है। एंड जो इनका इंद्री वाला प्लांट है, जो ब्राउन फील्ड एक्सटेंशन है, वो भी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन उसका जो रिजल्ट है, उसका जो प्रोडक्शन है, वो अभी Q1 FY27 से स्टार्ट होगा। तो आने वाले कमिंग क्वार्टर्स में आपको ये रिजल्ट कंटिन्यूअसली मेंटेन रहते हुए दिखाई दे सकते हैं। और दोस्तों अगर इनकी जर्नी के बारे में हम डिस्कस करें कंपनी की, तो कंपनी 1994 में स्टार्ट हुई थी, शुरू हुई थी। और स्टार्टिंग में ये केवल एक शुगर मिल हुआ करते थे। मीन्स ये गन्ने को प्रोसेस करके उसके प्रोडक्ट बनाया करते थे। मीन्स बेसिकली ये चीनी बनाया करते थे, शुगर प्रोडक्ट बनाया करते थे और इथेनॉल बनाया करते थे। इसके बाद 2007 में इन्होंने ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी का प्लांट सेटअप किया, जिसमें आप गेहूं है, जौ है, बाजरा है, इनसे भी डिस्टिलरी बनानी इन्होंने शुरू कर दी। 2010 में इन्होंने अपना एक माल्ट डिस्टिलरी का प्लांट लगाया। और माल्ट का जो मैच्योरेशन होता है, मीन्स बैरल मैच्योरेशन इन्होंने शुरू किया। मीन्स क्या होता है कि जो माल्ट है उसको बैरल में भर करके 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए स्टोरेज करते हैं, तो वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और वो एक प्रीमियम ब्रांड की विस्की बन जाती है, प्रीमियम ब्रांड से सिंगल माल्ट विस्की में कन्वर्ट हो जाता है। वो प्रोसेस इन्होंने 2010 में स्टार्ट किया। फिर 2017 में इन्होंने अपना खुद का एक ब्रांडेड एल्कोहल लॉन्च किया। एंड ब्रांडेड एल्कोहल के सेगमेंट में इन्होंने एंटर कर लिया और खुद का अपना एक ब्रांड लॉन्च किया विस्लर के नाम से। फिर 2022 में इन्होंने इंद्री सिंगल माल्ट विस्की लॉन्च की। एंड चामिकारा का एक एज्ड रम जो इन्होंने 2010 में स्टार्ट किया था, एजिंग करना, मेच्योरेशन करना अपने बैरल का। तो उसका 2022 में 12 साल के बाद उससे इन्होंने 12 ईयर ओल्ड एज्ड रम लॉन्च किया, जो चामिकारा के ब्रांड नेम से इन्होंने लॉन्च किया। इसके बाद 2023 में इन्होंने अपने इंद्री पोर्टफोलियो में और ज़्यादा एक्सपेंशन किया, नए नए वेरिएंट इंद्री के लॉन्च करने शुरू कर दिए। इंद्री दिवाली एडिशन हो गया, ड्रू हो गया, ये सब इन्होंने लॉन्च किया है। एंड इसके अलावा चामिकारा का 8 ईयर ओल्ड रम इन्होंने लॉन्च किया। एंड इसके बाद 2024 में इन्होंने इंद्री के और नए एडिशन लॉन्च किए। इंद्री दिवाली एडिशन हो गया 2024। एंड चामिकारा का 3 ईयर ओल्ड रम इन्होंने लॉन्च किया। फिर 2025 में, और इसके अलावा इन्होंने फंड रेज भी उठाया और अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया। 2025 में आप देखें कि इन्होंने अपना काश्मीर नाम से अपना वोदका लॉन्च कर दिया, इंद्री आग्नेया, दुबई सिटी सीरीज, इंद्री दिवाली कलेक्शन, ये सारे इंद्री के और नए वेरिएंट इन्होंने लॉन्च कर दिए।
एंड अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन भी इन्होंने किया और ऑलमोस्ट इनका जो छत्तीसगढ़ वाला कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो कंप्लीट हो गया और वहां से प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। और जो इनका इंद्री वाला कैपेसिटी एक्सपेंशन था, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन, वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसका क्वार्टर वन FY 27 से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट आएंगे उसमें आपको जो इनका इंद्री वाला प्लांट है उसके भी रेवेन्यू ऐड होने शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों इनके ब्रांड ने मार्केट में अपनी प्रेजेंस कितनी तेजी से स्ट्रांग की है, इसका एग्जांपल सिंपल आप इस स्लाइड से देख सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो इनका जो IMFL मीन्स जो ये ब्रांडेड विस्की जो या माल्ट या जो ये जो मैन्युफैक्चर करते हैं आपके रम, तो जो ये वाइन वाला सेगमेंट था, एल्कोहल वाला सेगमेंट था, इससे इनका टोटल केवल 1.7% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता था, जो कि आज के समय में अगर आप देखें तो 43% रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली इनके वाइन वाले सेगमेंट से, एल्कोहल वाले सेगमेंट से इनको आता है। एंड 2022 में जो इनका 52.3% रेवेन्यू था इनके शुगर प्रोडक्ट से इनको कंट्रीब्यूट होता था। आज के समय में वो केवल 28% रह गया है। एंड जो 45% रेवेन्यू इनको अदर डिस्टिलरी प्रोडक्ट, मतलब जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल मैन्युफैक्चर करते हैं, इसके अलावा जो माल्ट ये बनाते हैं या जो इथेनॉल बनाते हैं उससे कंट्रीब्यूट होता था। आज के समय में वो वाला पार्ट केवल 29% कंट्रीब्यूट करता है। मतलब क्या है कि इनका जो मेजर जो वाइन वाला सेगमेंट है, एल्कोहल वाला सेगमेंट है, वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर हो गया पिछले 4 साल के अंदर। जो 1.7% पहले हुआ करता था वो भी बढ़ के लगभग 43% हो चुका है। और मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि आगे आने वाले कमिंग क्वार्टर्स में हम इसी सेगमेंट को ज्यादा ग्रो करेंगे और आपको यहाँ से हमारा पूरा रेवेन्यू ड्राइव होता हुआ दिखाई देगा। और दोस्तों अगर हम क्वार्टर 3 जो अभी रिजल्ट आया है उसके बारे में डिस्कस करें तो इनका इस साल के क्वार्टर 3 में कंपेयर टू लास्ट ईयर क्वार्टर 3 जो इनका रेवेन्यू है वो 51.3% से ग्रो हुआ है और इनका जो इबिट्टा है वो 56.7% से ग्रो हुआ है। और दोस्तों अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो वो तो 92.3% से ग्रो हुआ है। मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि इन्होंने प्रीमियम प्रोडक्ट, इनका प्रीमियम प्रोडक्ट क्या है, इनके जितने प्रोडक्ट हैं उसमें चीनी तो कोई प्रीमियम प्रोडक्ट है नहीं, या जो आपको ENA बनाते हैं या जो इथेनॉल बनाते हैं ये सब कोई प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं। इनका प्रीमियम प्रोडक्ट है इनका जो एल्कोहल वाला सेगमेंट है, वो जो इनके ब्रांड्स है, इंद्री है, चामिकारा है एंड जो इनका विस्लर है, कैश्मीर है, ये ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर करते हैं वो इनका प्रीमियम प्रोडक्ट है। उसमें जबरदस्त सेल्स ग्रोथ आई है जिसकी वजह से इनका जो पैट है वो 92% तो ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और अगर आप इनका EPS देखें तो EPS में भी 83.8% की ग्रोथ आपको, जबरदस्त ग्रोथ आपको दिखाई देगी। और अगर आप इनके रिजल्ट को 9 मंथ बेसिस पर देखेंगे तो 9 मंथ बेसिस पर लास्ट ईयर के 9 मंथ के कंपैरिजन में इस साल के 9 मंथ में इनका जो रेवेन्यू है लगभग 26% से ग्रो हुआ है। इनका इबिट्टा लगभग 35.7% से ग्रो हुआ है। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो 45.7% से ग्रो हुआ है। और अगर आप इनका इबिट्टा मार्जिन देखें तो वो 21.4% से ग्रो हुआ है। एंड जो इनका EPS है वो 9.73 रुपीज है, जिसमें कि अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो 43% की ग्रोथ आपको दिखाई देगी। और दोस्तों इनके रिजल्ट को अगर आप प्रोडक्ट वाइज बाइफरकेशन करके देखते हैं तो जो इनका डिस्टिलरी वाला सेगमेंट है, मींस जो एल्कोहल वाला सेगमेंट है, उसमें इनका रेवेन्यू 54.9% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। लेकिन इनका जो शुगर वाला वर्टिकल है, जो चीनी से रिलेटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, वो 32.2% से ग्रो हुआ है। तो ओवरऑल इनका जो रेवेन्यू है वो 51.3% से ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनके एक्सपेंसेज देखते हैं तो जो इनका कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो लगभग 40.7% से ग्रो हो गया है कंपेयर टू लास्ट ईयर क्वार्टर 3। एंड अगर इनके इन्वेंट्री में आप देखते हैं तो इन्वेंट्री लगभग 51% के रेट से ग्रो हुई है। इनका जो एक्साइज ड्यूटी ऑन सेल्स ऑफ गुड्स है उसको अगर आप देखते हैं तो वो 60% से ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज देखते हैं जिसमें इनके एम्प्लॉयज की सैलरी हाइकिंग है या जो नए एम्प्लॉयज हायर कर रहे हैं उनका कॉस्ट शामिल है, तो उसको अगर आप देखें, या जो एम्प्लॉयज को ESOP देते हैं ये वो सारे बेनिफिट्स इसमें शामिल है, तो उसको देखें तो वो लगभग 46.3% से ग्रो हुआ है। और अगर आप इनका जो पावर फ्यूल एक्स्ट्रा ये जो कंजम्पशन होता है, जो ये सब यूटिलिटी यूज होती हैं, यूटिलिटी कॉस्ट अगर आप देखते हैं तो वो लगभग 78.5% से ग्रो हुआ है। और अदर एक्सपेंसेज इनके 82% से ग्रो हुए हैं। तो इनके जो टोटल एक्सपेंस है दोस्तों वो लगभग 49.6% से ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनका इबिट्टा देखते हैं तो इबिट्टा में 56.7% की ग्रोथ आपको दिखाई देगी और इनका जो इबिट्टा मार्जिन है उसमें 0.9% की ग्रोथ है। और दोस्तों अगर आप इनका फाइनेंस कॉस्ट देखें तो फाइनेंस कॉस्ट 40% से डिग्रो हुआ है। मतलब क्या है कि इन्होंने अपना जो इनके पास लोन है, जो इनके पास डेट है, उसके ऊपर इनको कम ब्याज देना पड़ा। इसका मतलब सिंपल सा है कि इन्होंने अपना जो लोन है उसको चुकाया है, तो इनके ऊपर कम लोन है, लोन इन्होंने चुका दिया, जिसकी वजह से इनका फाइनेंस कॉस्ट घट गया। तो ये भी इनके बिजनेस के लिए काफी अच्छी चीज है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिटेबिलिटी देखें दोस्तों तो उसमें 85% की ग्रोथ है। एंड अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन देखें तो वो 4% ग्रो हुआ है। लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 में जो इनका PBT हुआ करता था वो 17.6% हुआ करता था, जो भी बढ़कर कर 21.6% हो चुका है। मतलब उसमें 4% की ग्रोथ है। एंड इसके अलावा अगर आप टैक्सेज देखें तो 0.7 है टैक्सेज, तो भी बिल्कुल न के बराबर ऑलमोस्ट। और अगर आप इनका
पैट देखें तो पैट में आपको 92.3% की ग्रोथ दिखाई देगी। ईपीएस में भी लगभग 84% की ग्रोथ है। तो दोस्तों अगर आप देखें तो ओवरऑल पूरे एल्कोहल सेगमेंट में सबसे बढ़िया रिजल्ट इन्होंने पोस्ट किए हैं। और दोस्तों जैसा कि पिकाडिली एग्रो के मैनेजमेंट ने बताया कि इनके पास डिमांड की कभी कोई कमी नहीं थी। डिमांड तो इनको बहुत मिल रही, लेकिन ये उस डिमांड को सप्लाई नहीं कर पा रहे थे, उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने अपने प्लांट का कैपेक्स किया, कैपेसिटी एक्सटेंशन किया, नया प्लांट सेटअप किया एंड इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसमें ब्राउनफील्ड एक्सटेंशन किया है। एंड अगर आप देखें तो इनका वॉल्यूम 70% ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मतलब इन्होंने लास्ट ईयर के क्वार्टर थ्री में जितने प्रोडक्ट सेल किए थे उससे 70% ज्यादा प्रोडक्ट इन्होंने इस ईयर के क्वार्टर थ्री में सेल किए हैं। और दोस्तों अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड देखेंगे तो जो इनका इबिट्टा मार्जिन जो कि पहले FY24 में अगर आप देखें तो 18.4% हुआ करता, तो बढ़ करके 21.4% हो चुका है FY25 में। मतलब वहां पर भी 3% की ग्रोथ आपको दिखाई देगी। इसके अलावा अगर आप इनका इबिट्टा करोड़ में देखते हैं तो FY24 में इबिट्टा इनका 153 करोड़ हुआ करता था, जो भी बढ़ करके 191 करोड़ हो चुका है। तो जबरदस्त ग्रोथ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। प्रॉफिटेबिलिटी में दूसरा जो पैरामीटर है वो पैट का है। तो अगर आप पैट मार्जिन देखें तो FY24 में इनका पैट मार्जिन 10.3% हुआ करता था, जो कि FY25 में बढ़ करके 11.7% हो चुका है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी शानदार परफॉर्म कर रही है। और दोस्तों जैसा पिकाडिली एग्रो के मैनेजमेंट बता रहा है कि ये वर्ल्ड के टॉप 5 सिंगल माल्ट ब्रांड में शामिल होना चाहते हैं। और दोस्तों इनका जो प्लांट इंद्री हरियाणा में है, वो उस प्लांट का अगर टोटल एरिया आप देखते हैं तो 168 एकड़ में वो फैला हुआ है। और जो इनका छत्तीसगढ़ वाला प्लांट है वो लगभग 26 एकड़ में फैला हुआ है। और उस जो इनका प्लांट है उसके उसमें अगर आप माल्ट की कैपेसिटी देखें तो पर डे की कैपेसिटी 30,000 लीटर पर डे माल्ट ये रेडी करते हैं, और लगभग 420,000 लीटर पर डे एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल ये बनाते हैं। एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल से ही जो आपके एल्कोहल है या जो विस्की है, रम है, ये सारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। वोदका भी इसी से बनाई जाती है। तो पर डे की कैपेसिटी 420 KLPD है, मीन्स 420,000, मीन्स लगभग अप्रोक्सीमेटली पकड़ लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग कि कितना हो गया। तो पर डे उतनी कैपेसिटी इनकी ईएनए बनाने की है। और अगर अगर आप इनका जो रिफाइंड शुगर का प्रोडक्शन कैपेसिटी देखें तो लगभग 5000 TCD पर ये मैन्युफैक्चर करते हैं। और ये लगभग 5000 से ज़्यादा फार्मर्स के साथ इनका कोलाबोरेशन है, जिससे ये शुगर हो गया या अदर जो ग्रेन्स हैं वो परचेज करते हैं और अपने प्रोडक्ट को बनाने में उसका यूज करते हैं। और दोस्तों अगर आप देखें इनका इंटरनेशनल प्रेजेंस तो 29 कंट्रीज में इनका प्रेजेंस है। मतलब क्या है कि 29 कंट्रीज को ये अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। और इंडिया में अगर आप देखें तो 24,500 से ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स पर इनके प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। मतलब 24,500 शराब की दुकानों पर आपको इनके प्रोडक्ट मिल जाएंगे। और इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर आप देखें तो उसमें सिंगल माल्ट विस्की है जो कि इंद्री ब्रांड नेम से ये सेल करते हैं। प्रीमियम शुगर केन जूस रम है जो कि चामिकारा के ब्रांड नेम से सेल करते हैं। इसके अलावा ब्लेंडेड माल्ट विस्की है जो कि विस्लर के ब्रांड नेम से लॉन्च बेचते हैं। एंड कैशमियर के नाम से ये वोदका बेचते हैं। और दोस्तों जिन कंट्रीज को ये एक्सपोर्ट करते हैं उनमें मेन कंट्रीज अगर आप कुछ देखें तो यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, स्पेन है, नीदरलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, लातविया, जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, इजराइल, यूएई, नेपाल, हांगकांग एंड इसके अलावा मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, यूएसए, इन सारी कंट्रीज को ये अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। और इंडिया में अगर आप देखें तो 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में इनकी प्रेजेंस है। और दोस्तों उनमें बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें इनका प्रेजेंस बहुत अभी कम है। इनका अभी पेनिट्रेशन काफ़ी हद तक होना उसमें बाकी है। तो इंडिया में भी इनको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज है, एज वेल एज इनके पास इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी सारा अपॉर्चुनिटीज है। क्योंकि अभी आप इनका मार्केट कैप देखें तो लगभग 5,000 करोड़ का मार्केट कैप होगा, तो काफ़ी छोटी कंपनी अभी है। और दोस्तों अगर आप माल्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको देखें तो ये पहले फार्मिंग की जाती है, इसके बाद फिर इनका जर्मिनेशन करते हैं, फिर मिलिंग की जाती है, मैशिंग की जाती है, उसके बाद फर्मेंटिंग की जाती है, देन इसकी डिस्टिलिंग की जाती है, फिर इसके बाद इसके मैच्योरिंग की जाती है। बड़े बड़े बैरल्स के अंदर रख करके इनको 2 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल तक उनको मैच्योर किया जाता है। देन उसके बाद फिर उसकी बॉटलिंग की जाती है। और दोस्तों अगर आप इनके प्रोडक्ट की प्राइसिंग देखें तो प्रेस्टीज ब्रांड में जो मतलब जो 1,000 तक की रेंज है उसमें केवल इनका एक ही ब्लेंडेड विस्की ब्रांड मिलता है जो कि विस्लर के ब्रांड नेम से है। इसके अलावा प्रीमियम ब्रांड में आपको इनका वोदका मिल जाएगा कश्मीर वाला। एंड इसके अलावा चामिकारा में इनका एज ड्रम मिल जाएगा जिसका प्राइसिंग 2,000 तक की रेंज में आता है। फिर इनके पास जो मेन प्रोडक्ट है इनके, जो ज्यादातर प्रोडक्ट है इनके, वो बेसिकली लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी वाले सेगमेंट में ये बनाते हैं, जिनकी प्राइसिंग 5,000 या 5,000 से एबव वाले सेगमेंट में आता है। उसमें ये सिंगल माल्ट विस्की बनाते हैं, एज ड्रम बनाते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट ये बेसिकली लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के लिए बनाते हैं।
और दोस्तों मैनेजमेंट अपने फ्यूचर को लेकर के काफ़ी श्योर है, और ये फ्यूचर में ग्रोथ कहाँ से आएगी उसको भी ये लोग बता रहे हैं। तो उसमें इनका ये कहना है कि इंद्री हरियाणा में जो इनका प्लांट है वहाँ पर एक्सपेंशन कंप्लीट हो चुका है, और वहाँ पर जो पहले कैपेसिटी थी वो 78,000 लीटर पर डे की कैपेसिटी थी, जो अभी बढ़ करके लगभग 2,20,000 लीटर पर डे कर दिए इन्होंने। मीन्स ऑलमोस्ट वो लगभग 2.5 से 3 गुना कर दिया वहाँ पर इन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी। एंड जो ये ने एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल की कैपेसिटी थी, उसको अगर आप देखें तो वो 12,000 लीटर पर डे की कैपेसिटी थी, जिसको बढ़ा करके इन्होंने 30,000 लीटर पर डे कर दिया है। मतलब वो भी अप्रोक्सीमेटली इन्होंने 2.5 गुना कर दिया है। एंड इसके अलावा इंद्री हरियाणा में ही जो इनकी बैरल स्टोरेज कैपेसिटी थी, वो पहले केवल 45,000 बैरल्स ये स्टोर कर पाते थे, अभी उसकी कैपेसिटी बढ़ा करके लगभग 1 लाख बैरल्स हो गई, तो वो भी लगभग ऑलमोस्ट आप लोग देखें तो 2-2.5 गुना हो गई है। तो ऑलमोस्ट इनकी जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो लगभग 2.5 गुना बढ़ गई। तो आगे आने वाले कमिंग क्वार्टर्स में आपको ये इनके रेवेन्यू में भी दिखाई देगा। एंड जो इनका छत्तीसगढ़ वाला प्लांट है, छत्तीसगढ़ वाले प्लांट इन्होंने नया प्लांट डाला है, और वहां पर जो कैपेसिटी है वो 200 लीटर मतलब क्या है 200,000 लीटर डिस्टिलरी की कैपेसिटी है, जो कि वहां पर वो एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल मैन्युफैक्चर करेंगे। एंड इसके अलावा ये स्कॉटलैंड में एक नया प्लांट सेटअप कर रहे हैं, वो प्लांट अभी इनका कंप्लीट नहीं हुआ है। वो एक्सपेक्टेड है कि FY27 तक वो प्लांट भी इनका ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये अलग अलग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जाके अलग अलग जो आपके एयरपोर्ट्स है वहाँ पर भी इवेंट्स करते हैं, वहाँ पर अपने स्टॉल लगाते हैं, इसके बाद उनको ऐड करते हैं। अलग अलग जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको अपने साथ कोलाबोरेट करते हैं, उनके साथ अपने प्रोडक्ट का ऐड करवाते हैं। और इस तरीके से सोशल मीडिया पर भी इनका प्रेजेंस आपको काफ़ी देखने को मिलेगा, एज वेल एज आपको बड़े बड़े जो प्रीमियम लोकेशंस हैं वहाँ पर भी आपको इनका प्रेजेंस दिखाई देगा। और दोस्तों मैं उन कंपनियों को बहुत लाइक करता हूं जो अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन करते हैं, क्योंकि पास्ट में जो मैंने पैसा बनाया है स्टॉक मार्केट से वो पैसा इसी बेस पर बनाया है। उसमें काफी हद तक इसका योगदान था कि उन कंपनियों ने अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन किया, अपने प्रोडक्ट वेरिएंट नए नए प्रोडक्ट वेरिएंट लॉन्च किए, नए नए स्टोर्स ओपन किए, एंड इसके बाद उन्होंने शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बनाया, जिसमें मैं भी एक हूँ। जो थोड़ा बहुत पैसा मेरा बना है वो इसी मार्केट की थ्योरी से ही बना है। और ऐसी ही एक कंपनी है पिकाडिली एग्रो, जिन्होंने अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन बढ़ा के लगभग 2.5 गुना कर लिया है, और उनका रिजल्ट तो अभी फर्स्ट क्वार्टर में आया है। फर्स्ट क्वार्टर में ही आपको जबरदस्त 51% की ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है, और कमिंग क्वार्टर्स में तो अब ये ग्रोथ हो सकता है और भी तेजी से हो, या एटलीस्ट मिनिमम 50% तो ग्रोथ ये कंपनी करती रहेगी। और पूरे सेगमेंट में सबसे ज्यादा रेट से अगर कंपनी ग्रो करेगी तो नो डाउट वो आपके लिए पैसा बनाएगी ही बनाएगी। और दोस्तों इनका थोड़ा सा अगर हम वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं तो दोस्तों करेंटली अगर आप इनका देखें कि इनका रेवेन्यू 9 मंथ में देखें तो लगभग 800 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट कर लिया है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि FY26 में इनका जो टोटल रेवेन्यू है वो 1100 से 1200 करोड़ के आसपास हो जाएगा। और अब ये साल तो ऑलमोस्ट दोस्तों बीत चुका है, तो इस साल का वैल्यूएशन करने का कोई मतलब नहीं। हम तो FY27 के लिए वैल्यूएशन करते हैं, जो कि अगले 1 महीने बाद FY27 शुरू हो जाएगा। तो FY27 के बेसिस पर अगर हम इनका 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, तो अगर हम मान लेते हैं कि 1200 करोड़ का रेवेन्यू FY26 में इनका रहता है, और जो इनका ग्रोथ रेट चल रहा है 50% का ग्रोथ है, अगर हम 50% का ग्रोथ पकड़ते हैं तो इनका टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, लगभग 1800 करोड़ का इनका रेवेन्यू हो जाएगा। और इनका अगर आप करंटली मार्जिन देखें तो लगभग 15.3% का इनका पैट मार्जिन है। तो उस बेसिस पर अगर हम 15% भी पकड़ के रखते हैं तो इनका जो पैट निकल के आएगा ऑलमोस्ट 270 करोड़ के आसपास निकल के आ जाएगा FY27 के लिए। और अगर आप करंट मार्केट कैप, अभी मार्केट कैप इनका लगभग 5,400 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है, उस पर कैलकुलेट करते हैं उस बेसिस पर, तो इनका 1 ईयर फॉरवर्डेड प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल करके आता है अप्रोक्सीमेटली 20 के आसपास, 20 के आसपास। तो 20 के पीई पर आपको एक ऐसी कंपनी मिल रही है जो अपने सेगमेंट में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, कैपेसिटी एक्सपेंशन उन्होंने रिसेंटली किया है, और 50% से ज्यादा के रेट से ग्रो कर रही है। तो 20 के पी पर 50% के रेट से ग्रो करने वाली कंपनी मिल रही है, तो मुझे तो काफी लुक्रेटिव डील नजर आती है दोस्तों। और स्टॉक प्राइस भी आप देखें तो अपने टॉप से काफी गिर चुका है, काफी टूट चुका है, तो वैल्यूएशन का कोई कंसर्न मुझे नजर नहीं आता है। एंड अगर आप इनका पीजी रेशियो भी कैलकुलेट करते हैं तो भी 0.4 के आसपास निकल के आता है, 0.35 0.4 के आसपास। तो ये देखा जाए तो काफी सस्ती नजर आती है अगर एक तरीके से आप देखें तो, क्योंकि इस पूरे सेगमेंट में आप जो एल्कोहल वाला सेगमेंट है इसमें आप दूसरी कंपनियों को कैलकुलेट करेंगे तो किसी का भी पीजी रेशियो 0.4 के आसपास आपको नहीं मिलेगा, तो काफी सस्ती नजर आती है। हाँ, लेकिन यही इनका है कि इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो कंटिन्यू मेंटेन रहना चाहिए। यही एक रिस्क है कि अगर सेल्स ग्रोथ डाउन हुआ तो ये स्टॉक प्राइस और भी नीचे जा सकता है, तो ये रिस्क तो हर कंपनी के साथ लगा ही रहता है। अगर आप इन कंपनियों के साथ रिस्क नहीं लेंगे तो आप जिंदगी में स्टॉक मार्केट में ग्रो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट में ग्रो आप तभी कर पाएंगे जब आप ये रिस्क लेंगे। और दोस्तों मैं तो जो फॉलो करता हूं मैं वो तरीका आपको बता सकता हूं।
मेरा ये कोई सजेशन नहीं कि आप इस कंपनी में निवेश करें या ना करें, वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा मौका देता हूँ, थोड़ी सी एलोकेशन लेता हूँ, अपने पोर्टफोलियो का 0.5% 1% मैक्सिमम हम के साथ में शुरू करता हूँ। 1% अगर पैसा इनमें मैंने डिप्यूट कर दिया, डिप्लॉय कर दिया, इसके बाद मैं इनका क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैक करता हूँ। और अगर आप इस तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैक करता हूँ और अगर ये लगातार हर क्वार्टर में जो कमिंग क्वार्टर है उसमें मैनेजमेंट जैसा बोला है वैसा परफॉर्म करता जाता है, तो मैं अपना एलोकेशन उनमें बढ़ाता जाता हूँ। और दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो में जितनी भी कंपनियां हैं वो इसी तरीके से ग्रो हुई है, उनमें एलोकेशन इसी तरीके से ग्रो हुआ है। और आज भी मेरे पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे तो मोर देन 45-50 कंपनीज है। तो 45-50 कंपनियां अगर पोर्टफोलियो में है तो ऐसा नहीं कि सब में मैंने पूरा पैसा लगा के रखा है, उसमें किसी में 0.5% एलोकेशन है, किसी में 1% एलोकेशन है, किसी में 1.5% एलोकेशन है। और हाँ, मेरी टॉप 10 होल्डिंग्स में अगर आप देखेंगे तो उनमें मोर देन 5% 10% की होल्डिंग है। मोर देन 10% ऑलमोस्ट मेरी जो टॉप 10 कंपनी है उनमें 7-8%, 5%, 10% की होल्डिंग है। और ये जो कंपनियां हैं ये मेरे पोर्टफोलियो में करीब 15-20 कंपनियां ऐसी हैं जिनको मैंने मौका दिया है आधा 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 परसेंट एलोकेशन स्टार्ट करके। एंड अगर ये परफॉर्म करती जाएंगी तो मैं इनमें एलोकेशन बढ़ाता जाऊंगा। और दोस्तों ऐसी कंपनियों को साथ ही आपको शुरू भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इनको मौका ही नहीं देंगे तो कल को मल्टीबैगर बनेगा तो आपको पता कैसे चलेगा, आप उसमें शामिल भी नहीं हो पाएंगे, आप उसकी ग्रोथ में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, आप पैसा बना ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए ऐसी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में मौका देना जरूरी है। तो दोस्तों अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो इस बिजनेस से रिलेटेड, कोई कमेंट हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। मैं श्योरली ट्राई करूंगा कि आपके पूरे क्वेश्चंस के आंसर आपको दे सकूं। और मैं क्या देख रहा हूं, आप लोग ये सोच रहे होंगे, मैं एक्चुअली मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं, उस नोट्स को मैं जस्ट देख रहा था कि कुछ छूट तो नहीं गया, आप लोगों से बताना। तो दोस्तों ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें कवर कर ली हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे इन्वेस्टमेंट से कोई हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा शेयर करें, आप लोग सब्सक्राइब करें। क्योंकि मेरे नंबर आप सब्सक्राइबर आप देखेंगे तो बहुत धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, और मैं जिस तरीके का कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर थोड़े ज़्यादा हों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई कंपनी के एनालिसिस के साथ। थैंक यू।